Hello everyone. In the previous video, we started with partnership as a form of business organization. In continuation to that particular topic, today we will be covering types of partnership. See, partnership can be classified on the basis of two factors, on the basis of duration and on the basis of liability, right? So, on the basis of duration, there are two types, partnership at will and particular partnership. तो एक एक करके हम करते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, जनरल पार्टनरशिप एंड लिमिटेड पार्टनरशिप. सो फर्स्ट कैटेगरी इज ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन. तो इसके अंदर पहला आता है पार्टनरशिप एट विल. पार्टनरशिप एट विल, इसमें पार्टनरशिप जो होती है इट कंटिन्यू एज लॉन्ग एज द पार्टनर वांट्स, राइट. पार्टनरशिप तब तक कंटिन्यू रहती है जब तक पार्टनर्स चाहते हैं, और उसी समय डिसॉल्व भी हो जाती है, टर्मिनेट भी हो जाती है जब कोई भी पार्टनर नोटिस देता है कि ही डू नॉट वांट टू कंटिन्यू विद द पार्टनरशिप. तो पार्टनरशिप एट विल का मतलब है partnership depends on the will of the partner. If they want, they continue. If they don't want, any partner can give the notice and then the partnership is terminated. ठीक है. सेकेंड है पर्टिकुलर पार्टनरशिप. ये पार्टनरशिप जो है ये क्यों फॉर्म होती है? इट इज फॉर्म फॉर अचीविंग और फुल अकम्पलिशमेंट ऑफ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट. किसी पर्टिकुलर पर्पस, पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए ये पार्टनरशिप फॉर्म होती है, और जब वो पर्पस, वो प्रोजेक्ट आपका खत्म हो जाता है तो दैट पार्टनरशिप, पर्टिकुलर पार्टनरशिप इज डिसॉल्व्ड ऑटोमेटिकली. कि जब वो पर्पस जिसके लिए ये पार्टनरशिप बनी थी, ये पर्पस आपका फुलफिल हो जाता है, ठीक है, तो पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी. तो लाइबिलिटी में पहला है जनरल पार्टनरशिप. जनरल पार्टनरशिप में जो लाइबिलिटी है पार्टनर्स की वो अनलिमिटेड है बेटा. इट इज अनलिमिटेड, राइट. एंड जॉइंट अनलिमिटेड है. इसका मतलब मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि पर्सनल एसेट्स भी पार्टनर्स के यूज होते हैं अगर फर्म की जो लाइबिलिटी है वो नहीं पे ऑफ होती. जॉइंट है मतलब सभी पार्टनर्स दे आर इक्वली लाइबल टू contribute towards the liability, and partners also enjoy the right to participate in the management. सेकेंड इज लिमिटेड पार्टनरशिप. तो नाम से ही पता लग रहा है इस पार्टनरशिप में जो लाइबिलिटी है वो एटलीस्ट एक पार्टनर की जो है वो तो अनलिमिटेड होगी, रेस्ट जितने भी बाकी पार्टनर्स हैं उनकी लिमिटेड लाइबिलिटी होगी. जैसे सपोज देयर आर 4 पार्टनर्स ए बी सी डी, तो इनमें से एटलीस्ट मतलब एक से भी ज्यादा हो सकते हैं, तो एटलीस्ट एक की तो अनलिमिटेड है और रिमेनिंग जो 3 हमारे यहाँ पे उनकी लिमिटेड है. And this partnership does not get terminated with death, lunacy or insolvency of the limited partners. Limited partners जो हैं वो they do not enjoy the right to management. वो their acts do not bind the firm, other partners, और registration इसकी compulsory नहीं. तो अगर मैं इसको brief में देखो, यहाँ पे लिखा है, ब्रीफ में मैं बता देती हूँ. पार्टनरशिप एट विल, यहाँ पे जो पार्टनर्स हैं उनकी विल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कब तक पार्टनरशिप को कंटिन्यू करना चाहते हैं. अगर कोई पार्टनर चाहे कि पार्टनरशिप वी डू नॉट वांट टू कंटिन्यू, तो वो कभी भी नोटिस देके विथड्रॉ कर सकता है पार्टनरशिप से. पर्टिकुलर पार्टनरशिप में एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए पार्टनरशिप फॉर्म होती है, और जैसे ही वो प्रोजेक्ट या पर्पस अचीव हो जाता है तो पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है. जनरल पार्टनरशिप में लाइबिलिटी एक की अनलिमिटेड है, एटलीस्ट एक की, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं. और जनरल पार्टनरशिप में जनरल पार्टनरशिप में लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर इज अनलिमिटेड एंड जॉइंट. लेकिन लिमिटेड में एटलीस्ट एक की अनलिमिटेड होती है और बाकी जितने भी पार्टनर्स हैं उनकी लिमिटेड होती है. नाउ व्हाट इज पार्टनरशिप डीड? सी, जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है, ठीक है, उसमें काफी कंडीशंस लिखी होती हैं, टर्म्स मेंशन होते हैं रिलेटेड टू द पार्टनर, ताकि कोई भी कंफ्यूजन, मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो पार्टनर्स के बीच में. तो ये जो एग्रीमेंट होता है ये इट कैन बी ओरल और इट कैन बी रिटन. पर मैंने आपको पहले ही भी बताया था कि रिटन एग्रीमेंट इज ऑलवेज बेटर.
in order to avoid any kind of dispute, right? So the written agreement which specifies the term and conditions of the partnership is called partnership deed. अब पार्टनरशिप डीड में क्या क्या मेंशन होता है, तो अगर सिंपल टर्म्स में बोलूंगी कि पार्टनरशिप डीड है एक रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स, जिसमें क्या मेंशन होता है, टर्म्स एंड कंडीशंस। देखिए ये सब चीजें मेंशन होती है पार्टनरशिप डीड में। नेम ऑफ फर्म, फर्म का क्या नाम है, कैसा बिजनेस है, लार्ज स्केल है, शॉर्ट स्केल है, लोकेशन कहाँ है बिजनेस की, कितने ड्यूरेशन क्या है बिजनेस का, इन्वेस्टमेंट कितनी की है हर पार्टनर ने, प्रॉफिट एंड लॉसेस कैसे किस रेशो में पार्टनर्स जो हैं वो शेयर करेंगे या डिवाइड करेंगे, ड्यूटीज क्या है, ऑब्लिगेशंस क्या है पार्टनर्स की, सैलरीज विड्रॉल्स क्या है पार्टनर्स के, टर्म्स गवर्निंग एडमिशन, रिटायरमेंट, एक्सपल्शन ऑफ अ पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। जब आप क्लास 12th में आओगे तो ये जितने भी मैं टॉपिक अभी रीड कर रही हूँ ये पॉइंटर्स, इसके ऊपर अकाउंट्स में पूरा चैप्टर है आपका, राइट? प्रोसीजर फॉर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स, मेथड ऑफ सॉल्विंग डिस्प्यूट्स। तो ये सारी चीजें बहुत क्लैरिटी से ना पार्टनरशिप डीड में मेंशन होती है। नाउ रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन का क्या मतलब है? रजिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इसका मतलब है कि जो फर्म के नेम है और बाकी भी जो पर्टिकुलर्स है उसकी सारी डिटेल्स हम रजिस्टर्स में एंटर करें। कौन से रजिस्टर में? द रजिस्टर ऑफ फर्म्स विच इज केप्ट विद द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स। ये ऑप्शनल है फर्म के लिए कि वो रजिस्टर अपने आप को करवाए या ना करवाए, बट इट इज ऑलवेज बेटर टू गेट दी फर्म रजिस्टर्ड। उसका रीजन क्या है कि अगर फर्म रजिस्टर्ड नहीं होती है तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंस है। तो फर्स्ट वन इज अ पार्टनर ऑफ अनरजिस्टर्ड फर्म। फर्म अभी रजिस्टर्ड नहीं है तो अगर उसका जो भी कोई पार्टनर है, ही कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट द फर्म और अदर पार्टनर्स। अगर इस पार्टनर की कभी कल फ्यूचर में जाके कोई डिस्प्यूट या मिसअंडरस्टैंडिंग होती है फर्म के साथ या पार्टनर्स के साथ, तो अगर फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो वो केस नहीं फाइल कर सकता। सूट का मतलब है ही कैन नॉट फाइल अ केस, ठीक है, अगेंस्ट द फर्म और अदर पार्टनर्स। इसी तरह फर्म भी जो है, जो फर्म है यहाँ पे देखिए, ये भी केस फाइल नहीं कर सकती है अगेंस्ट द पार्टनर्स। तो ए और बी जो है, ए और सी रेसिप्रोकल है। यहाँ पे पार्टनर नहीं फाइल कर पा रहा, सी में फर्म नहीं फाइल कर पा रही है पार्टनर्स के अगेंस्ट। बी में क्या लिखा है, जो फर्म जो है वो केस नहीं फाइल कर सकती अगेंस्ट थर्ड पार्टीज ऑल्सो। तो ये जो है इसलिए इन ऑर्डर इन व्यू ऑफ दीज कॉन्सिक्वेंसेज, अब आप ही बताइए क्या बेटर है, रजिस्टर्ड फर्म को करवाना या नॉन रजिस्टर्ड रहे फर्म। सो इट इज एडवाइजेबल दैट फर्म शुड गेट रजिस्टर्ड। नाउ व्हाट आर द प्रोसीजर फॉर गेटिंग अ फर्म रजिस्टर्ड? सबसे पहले कि एक एप्लीकेशन जिसमें ये सारे पर्टिकुलर्स हों, नेम क्या है फर्म का, लोकेशन, नेम ऑफ अदर प्लेसेस वेयर द फर्म कैरीज ऑन बिजनेस, डेट जब पार्टनर्स ने ज्वाइन किया था, पार्टनर्स का नेम, पार्टनर्स का एड्रेस, ड्यूरेशन, ये सारी जो डिटेल्स हैं एक एप्लीकेशन के साथ जो है वो सबमिट होनी चाहिए और इट शुड बी साइंड बाय ऑल द पार्टनर्स। ठीक है, एप्लीकेशन में सारी डिटेल्स मेंशन हो, एप्लीकेशन साइन करे सारे पार्टनर्स, और फिर वो साइंड एप्लीकेशन जो है प्रिस्क्राइब फॉर्म में सबमिट कर देना चाहिए उस एप्लीकेशन को रजिस्ट्रार ऑफ फॉर्म्स। सेकेंड, डिपॉजिट ऑफ फीस विद द रजिस्ट्रार ऑफ फॉर्म। अब रजिस्ट्रार अगर ये एप्लीकेशन को अप्रूव कर देता है तो ही विल मेक एंट्री इन द रजिस्टर ऑफ फर्म, और जैसे ही वो रजिस्ट्रार एंट्री कर देता है तो ही रजिस्ट्रार विल इशू सब्सिक्वेंटली इशू अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है, इस तरह दिस इज द प्रोसीजर फॉर गेटिंग अ फर्म रजिस्टर्ड। नाउ next topic is types of partner. This I'll be covering in the next video. Thank you for watching.